जय श्री कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे गीता का चौथा अध्याय और 3 अध्याय हमने पीछे पढ़ लिए हैं। आइए शुरू करते हैं। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेव विश्वेश्वराय आदि पुरुष परम अलेख पुरुषाय नमः। स्टार्ट करते हैं चौथा अध्याय। श्री कृष्ण बोले, इस अविनाशी कर्म योग को मैंने सूर्य से कहा, सूर्य ने मनु से कहा और मनु ने राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस तरह परंपरा से प्राप्त ये योग सब राजर्षियों ने जाना, परंतु अधिक समय व्यतीत होने से ये लुप्त हो गया। वही प्राचीन योग आज तुमको मैंने बताया है, क्योंकि तुम मेरे भक्त और मित्र हो। यह रहस्य अति उत्तम है। अर्जुन बोला, आपका जन्म तो अभी हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत समय पहले हुआ था। मैं किस प्रकार मानूं कि सूर्य को ये योग आपने बताया था। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरे व तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे वह याद है और तुम भूल गए हो। मैं अजन्मा अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का स्वामी और अपनी प्रकृति में स्थित हूँ तथा अपनी माया से जन्मता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानियां होती है और अधर्म का प्राबल्य होता है, तब तब मैं जन्म लेता हूँ। साधुओं की रक्षा, पापियों का विनाश और धर्म की स्थापना करने के लिए प्रत्येक युग में जन्मता हूँ। जो मेरे इस अलौकिक जन्म और कर्म का तत्व जानता है, वह मनुष्य होने पर फिर जन्म नहीं लेता और मुझ में लीन हो जाता है। इस तरह मोह, भय और क्रोध को त्याग कर मुझ में भक्ति, कर्म और मेरी शरणागति को बहुत से मनुष्य ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मुझ में मिल गए हैं। जो जिस भाव से मेरा पूजन करता है, मैं उसी प्रकार का फल देता हूँ। जो मनुष्य लोक में कर्म सिद्धि की इच्छा करने वाले देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि इस लोक में कर्म की सिद्धि शीघ्र होती है। मैंने चारों वर्णों की सृष्टि अपने अपने गुण और कर्म से की है। सृष्टि का कर्ता मैं ही हूँ, तथापि मुझे अकृता अविनाशी जानो। कर्म मुझको वृद्ध नहीं कर सकते तथा कर्म फल में मेरी कामना नहीं है। इस प्रकार जो मुझको पहचानता है, कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता है। इसी प्रकार समझाकर प्राचीन मुमुक्षुओं ने भी कर्म किए हैं, अर्थात पूर्व पुरुषों के पहले ही किए कर्मों को तू भी कर। हे अर्जुन, कर्म क्या है और कैसे किए जाते हैं, इसके विचार में विद्वानों की बुद्धि भी चकरा जाती है। उस कर्म का वर्णन मैं तुझसे करूंगा, जिसके जानने से संसार के बंधन छूटकर मोक्ष के भागी होंगे। कर्म, विकर्म और अकर्म तीनों को जानना आवश्यक है, क्योंकि कर्म की गति अति गंभीर है। जो कर्म में अकर्म देखता है, वही पुरुष बुद्धिमान है, वही योगी है और समस्त कार्यों का करने वाला है। हे अर्जुन, जो कर्म करने में कोई कामना नहीं करता और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से भस्म निर्मल हो गए हैं, उसको ही पंडित कहते हैं। जो फल की आशा छोड़कर कर्म करता है और उसमें आसक्ति भी नहीं देखता है तथा निराशय की सदा संतुष्ट रहता है, ऐसा मनुष्य कर्मों से घिरा रहने पर भी मानो कुछ नहीं करता है। सब कामनाओं को त्याग मन और आत्मा को वश में कर संसारी प्रपंचों से छूटकर केवल शरीर से काम करते हैं, वे भी कर्म बंधनों से संतापित नहीं होते। देव योग से जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहता है। जो हर्ष, लोभ आदि द्वंद्वों से मुक्त रहता है तथा किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं करता, कर्म की सिद्धि या असिद्धि में भेद नहीं समझता, वह कर्म करता हुआ भी उससे नहीं बंधता। जो फल की इच्छा नहीं करता है, वह वासना से दूर हो गया है। ज्ञान में जिसका मन अचल है, जो यज्ञ के कर्म करता है, वे सब कर्म लुप्त हो जाते हैं। हवन करने पर पदार्थ भी ब्रह्मा है, आहुति देने वाला भी ब्रह्मा है। इस प्रकार जिसकी वृद्धि से
सब कर्म ज्ञानमय है, उसी को ब्रह्मा प्राप्त है। कोई कर्म योगी देवताओं की पूजा करता है और कोई ज्ञान योगी ब्रह्म रूप अग्नि में यज्ञ रूप से हवन कर परमात्मा का भजन करते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं और कोई इंद्रियों रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप में शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के कर्मों को आत्मज्ञान में प्रज्वलित आत्मा का संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं। कोई ऐसे हैं जो अपनी इंद्रियों को तथा सब कर्मों को संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं और कोई इंद्रिय रूपी अग्नि में इंद्रियों के रूप शब्दादि विषयों को होम देते हैं। कितने ही लोग इंद्रियों के सब कर्मों को और अपने प्राणों के कर्मों को आत्म ज्ञान से प्रज्वलित आत्मा का संयम रूपी अग्नि में होम देते हैं। कोई तो द्रव्य यज्ञ करते हैं, कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई योग यज्ञ, कोई स्वाध्याय और कोई ज्ञान रूपी यज्ञ करते हैं। कोई प्राणायाम से तत्पर रहने वाले योगी प्राण वायु और अपान वायु का लय करते हैं। कोई आहार को निरंतर कम करते हुए प्राणों को होमते हैं। वे सब यज्ञ वेता हैं और यज्ञ से ही इनके सब पाप नाश हो जाते हैं। जो यज्ञ से बचे हुए अमृत रूप अन्न को खाते हैं वे सनातन ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। ये अर्जुन, जो यज्ञ नहीं करते हैं उनको लोक प्रलोक दोनों ही नहीं मिलते। हे पार्थ, फल सहित सब कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उसी ज्ञान यज्ञ के तत्वदर्शी और ज्ञानी लोग तुमको उपदेश करेंगे, इसलिए तुम उसकी सेवा करना और विनय पूर्वक प्रश्न करके ज्ञान यज्ञ जानना। इस ज्ञान का लाभ प्राप्त करके तुमको ऐसा मोह फिर नहीं होगा। इसी ज्ञान से समस्त प्राणियों को तुम अपने में और मुझ में देखोगे। यदि सब प्राणियों से भी अधिक पाप करने वाले हो तो भी ज्ञानी रूपी नौका से ये सब पाप रूपी समुद्र को पार कर जाओगे। हे अर्जुन, जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को जलाकर भस्म कर देती है, वैसे ही ज्ञान रूपी अग्नि सब कर्मों को भस्म कर देती है। इस लोक में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ भी नहीं है। ये ब्रह्म बहुत काल प्रयत कर्म योग से सिद्ध हुए मनुष्यों को स्वयं ही प्राप्त होता है। जो श्रद्धावान मनुष्य इंद्रियों को जीतकर ब्रह्म ज्ञान में लगा रहता है, वह ज्ञान को पाकर अल्प समय में शांति को पा जाता है। अज्ञानी, श्रद्धा रहित और जिनके मन में संदेह है, ऐसे जो पुरुष वह नरक को जाते हैं। जिनके मन में सदा संदेह रहता है, उनको ये लोक प्रलोक और सुख कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। जिसने परमेश्वराधान और निष्काम कर्म योग के आशय से क्रम बंधन त्याग दिए हैं और ज्ञान से जिसके सब संदेह दूर हो गए हैं। हे अर्जुन, उस आत्मज्ञानी पुरुष को कर्म बंधन नहीं है। हे अर्जुन, अज्ञान से उत्पन्न हुए चित्त के इस संयम संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटकर तुम मेरे बतलाए हुए कर्म योग को करने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता का चौथा अध्याय समाप्त होता है। आइए अध्ययन करते हैं इसके महात्म्य का। चौथे अध्याय का महात्म्य। लक्ष्मी ने पूछा, हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूटकर कोई भी जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नाम का नगर था। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान कर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी ने उसके पांव लगे और दूसरे से सिर लग गया और दोनों बोरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख कर परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के घर दो कन्याएं हुई। फिर ब्राह्मण के घर जन्म लेकर उन दोनों कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। तब वे दोनों बड़ी हुई। तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा कि हमारी
एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पुनः दर्शन दे, जिसके स्पर्श करने से हमें अधम देह से छुटकारा मिला और ये देह मिली है, वह मिले तो बड़ा अच्छा हो। ये विचार कर दोनों ने माता पिता को तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ करने की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करती करती बनारस में पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बेटे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छुटी हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरियों की योनि में थी। एक दिन वन में तुमको बहुत धूप लग रही थी, तब तुमने बेरियों की छाया के तले आ बैठे। लंबा शन होने से एक बेरी ने आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर जन्म लिया है और बहुत सुखी है। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुई। तब तपस्वी ने कहा, मुझे उस बात का पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि वह तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म श्री नारायण मुख का मुख हो। तब उस कन्या ने कहा, आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करो, जिससे हम देवदेही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने उन्हें श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों ने देवदेही पाकर बैकुंठ को गमन किया। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, ये चौथे अध्याय का महात्म्य है। श्रीमद् भगवत गीता जी के चौथे अध्याय के साथ ही उसका महात्म्य भी समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा। इतना सुनने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।